सर ये तो मुफ्त की चीज़ है। देखें, सिविल इंजीनियर ने आपको एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट दे दिया, अब तो इलेक्ट्रिकल का काम रह गया। पैसे चाहिए भाई साहब, बजट चाहिए। ये ना सिर्फ एक सिंपल नहर है, ये कुदरत का एक नज़ारा है। ये इस वक्त हेड पानीपत की तरफ जा रही है, वो जो अपस्ट्रीम साइड है वो इंडिया से आ रही है। ये राइट नो BS लिंक कैनाल के हम एंट्री पॉइंट पे, पानी यहाँ से एंटर हो रहा है, ये स्टार्ट पॉइंट है। जितनी भी टर्बाइन हो, सिर्फ हम उन गेट्स को खोलें, पानी निकालें। अच्छी क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है यहाँ पे, अच्छे खासे मेगावाट बिजली के बन सकते हैं। सतलुज के इलाके की जो बंजर ज़मीन थी उसकी ज़रूरियात को भी पूरा कर रही है इस नहर के ज़रिए। ये एक बंजर ज़मीन थी। आपको लेके आए हैं लेजेसी ऑफ इंजीनियरिंग, आपको लेके आए हैं लेजेसी ऑफ इंजीनियरिंग, हेड कादराबाद, जिसको कादराबाद बैराज के नाम से जाना जाता है। ये लाहौर से 200 किलोमीटर की मुसाफत पर है और ये मुआरज़े वजूद में कब आया? जब सिंध ताश का मुआहदा मुआरज़े वजूद में आया तो उसका एक ये पॉइंट ये भी था, हेड कादराबाद। हेड कादराबाद के बेसिकली 3 मकासद हैं, ओवरऑल 4 थे, चौथा मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा, वो आज तक अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो पाया। पहला क्या था? ये एक बंजर ज़मीन थी, इसको आबाद करने के लिए, इसको कल्टीवेशन ज़राती ज़मीन बनाने के लिए पानी की ज़रूरत थी। दूसरा क्या था? इसका BS लिंक कैनाल, जिसको कादराबाद ब्लॉक की लिंक कैनाल, सलमान की लिंक कैनाल कहते हैं, ये वो नहर है जिसको कादराबाद ब्लॉक की सलमान की लिंक कैनाल से जाना जाता है। ये चिनाब रिवर को सतलुज रिवर से मिलाती है। बेसिकली कादराबाद बैराज 1900 के अशरे में ये चिनाब दरिया के ऊपर बनाया गया, उससे ये नहर निकाली गई क्योंकि सतलुज दरिया इंडिया के पास चला गया था। उसकी ज़मीनों को, उसकी फसलों को भी आबाद करने के लिए ये नहर निकाली। तीसरा फ़ायदा क्या हुआ? इस इलाके का रोज़गार, मुआश, ज़रिया मुआश बढ़ गया। चौथा वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया, इसलिए अब हम चलते हैं, आपको एक बैराज का ओवरव्यू दिलवाते हैं। इसके जो गेट्स हैं वो 50 गेट्स हैं और हर गेट हाइड्रोलिक है, और हाइड्रोलिक होने के साथ साथ हम उसको क्लोज बंद अपनी मर्ज़ी से पानी के बहाव के ऊपर, जो पानी हमें मराला से होता हुआ आके यहाँ पे गुजरता है, उसको रोकना है या उसको आगे जाने देना है। एक तो हमने इस इलाके को सैलाब की जो आफात थी उनसे महफूज किया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और दूसरा सतलुज के इलाके को, ज़मीन को सैराब करने के लिए ये नहर निकाली, और तीसरा इन लोगों के लिए, इन लोगों की सहूलत के लिए, इन बंजर इलाकों को आबाद करने के लिए हमने ये नहर, इन इलाकों को पानी मुहैया करने के लिए भी साथ ये सहूलत दी। हम इस वक्त बलोकी सेतनाई कादराबाद लिंक कैनाल के ऊपर हैं और आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं इस आइकॉनिक शाहकार का। ये अपने ज़माने का इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में और स्पेशली पंजाब के इलाके में एक मार्वल है, ये इंजीनियरिंग मार्वल है, जिसको मैंने लेजेसी ऑफ इंजीनियरिंग का नाम दिया। तो अपने दौर का ये एक शाहकार है सिविल इंजीनियरिंग का। अच्छा, इस बैराज की जो टोटल लंबाई है वो 3300 फीट है। ये 3300 फीट लंबा बैराज है। इसकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज की, पानी को रोकने की जो कैपेसिटी है वो 9 लाख क्यूसिक, बड़ी अच्छी कैपेसिटी है और इस इलाके के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन कैपेसिटी है। तो ये इस इलाके की ज़रूरियात भी पूरा कर रही है। सतलुज के इलाके की जो बंजर ज़मीन थी उसकी ज़रूरियात को भी पूरा कर रही है इस नहर के ज़रिए। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ इसकी एक रह गई थी, जो चौथी चीज़ है वो है अनफॉर्चुनेटली हम इसकी से बिजली नहीं बना पा रहे। काश बना सकते। अगर हम बिजली बनाते, अगर हम इससे बिजली पैदा कर सकते तो हमारा जो अरबों रुपए का जो हर साल ज़र मुबादला है जो IPPs को हम दे रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम दूसरे मीडियम से वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ना होता।
सबसे जो सस्ती बिजली है, जो पोल्यूशन फ्री बिजली है, वो बेसिकली हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है। तो इतना बड़ी फैसिलिटी होने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली हम इसको नहीं स्टार्ट कर सके। ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के फ्लॉज हैं। गवर्नमेंट को इस पर लाजमी कदम उठाने चाहिए। जहाँ इतने ज़्यादा पैसे हम IPPs को देते हैं, वहाँ हमें कुछ बजट, कुछ स्पेंडिंग इसके लिए भी करना चाहिए। ये एक नहीं है, ऐसे कई चीज़ें हैं पाकिस्तान में। ऐसी बहुत सारी लोकेशन हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, ऐसी बहुत सारी बैराज और हेड रेगुलेटर, और जहाँ पे हमारे लेवल के अबनॉर्मलिटीज हैं, ये बेसिकली रिवर्स के ऊपर भी, इवन दो इन कैनाल्स के ऊपर भी। मैं आपको हम बताऊं कि जो मेरा नेटिव सिटी है सियालकोट, वहाँ पे आपने हेड बनाला का सुना होगा, वहाँ पे अच्छी खासी कैपेसिटी मौजूद है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसे एक नंदीपुर कैनाल का एक प्रोजेक्ट है, वो रोल मॉडल तो बनाया गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट और प्रोटोटाइप के नाम से इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, इनिशिएटिव लिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी आज तक फुलफिल नहीं हो पाया। अच्छा, यही अगर छोटे छोटे प्लांट लगा लेना, छोटे छोटे प्लांट पर डिफरेंट एरिया, तो आपकी हाइडल इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा सर हो जी, जाए, ये देखें, आपको जरूरत ही नहीं एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बीइंग ए सिविल इंजीनियर, 50 गेट्स हैं आपके सर, जो इस वक्त बंद कंडीशन में है। आपने पानी के लेवल को अप और डाउन स्ट्रीम साइड पे देखें, अगर हम जितने हमारी टरबाइन लग जाएं, 2 टरबाइनें हों, 4 हों, 6 टरबाइन हों या 10 हों, जितनी भी टरबाइन हों, सिर्फ हम उन गेट्स को खोलें, पानी निकालें, तो देखें। हैरान को कि मैंने कभी पहले यहाँ पे विजिट नहीं किया। मैंने अपने इंजीनियरिंग के दौरान नंदीपुर का विजिट किया था, मुझे वो काफ़ी फैसिनेटिंग प्लेस लगी थी, बड़ी अच्छी जगह थी वो वाली। बट ये मैं हैरान हो गया हूँ कि इतनी बड़ी देख के, इतना बड़ा सिस्टम देख के, यहाँ पे तो कई मेगावाट की कैपेसिटी का सिस्टम है सर, आराम से इंस्टॉल हो सकता है। लेजेसी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और ये कॉस्ट फ्री है। अब के लिए तो कॉस्ट फ्री है। वो कहते हैं ना कि किताबें अपने आबा की, जो देखो तुम यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। तो वही बात है कि इतनी फैसिलिटीज जब अपने मुल्क के अंदर ही हम देखते हैं और यहाँ पे पावर जनरेटिंग प्लांट्स नहीं लगे हुए, तो दिल वाकई टुकड़े टुकड़े होता है। और जो इंजीनियर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, जो समझते हैं, उनका दिल तो वाकई होता है कि इतनी बेहतरीन फैसिलिटी है, इतना अच्छा आपका वाटर फ्लो है, तो यहाँ पे तो आप कई मेगावाट बिजली आराम से बना सकते हैं और बनानी चाहिए। इन गेट्स की बात आपको बता रहा था, ये वो गेट्स हैं 50 हाइड्रोलिक हैं, हाइड्रोलिकली मूव होते हैं। राइट नो इस वक्त ये बंद हैं, पानी को रोका गया है। ये पानी इस वक्त पीछे स्टोर हो रहा है, और इस स्टोरेज कैपेसिटी को कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स की प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ मुख्तलिफ फसलें हम उगाते हैं, और इसके साथ ही हमें, आपको अभी मैंने बताया कि इसका जो दूसरा बेनिफिट था वो था कि इसके अंदर हमने एक नहर निकाली है, जिसको कादराबाद बलोकी सिदनाई लिंक कैनाल कहते हैं। बेसिकली ये नहर दरिया चनाब से जो पानी है वो आपका सतलुज रिवर में जाके फेंकती है। ये लिंक कैनाल है, दोनों दरियाओं को आपस में जोड़ने वाली। 1 नंबर से ये शुरू होते हैं और ये 50 नंबर तक आते हैं। इस वक्त सारे के सारे 50 के 50 गेट ही बंद किए हुए हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने राइट नो सिर्फ और सिर्फ जो BS लिंक कैनाल, बलोकी सलमान की लिंक कैनाल के नाम से जानी जाती है, उसकी पानी की कैपेसिटी पूरा कर रहे हैं। आए हम आपको आगे लेके चलते हैं। जी इधर इधर ये राइट नो BS लिंक कैनाल के हम एंट्री पॉइंट पे, पानी यहाँ से एंटर हो रहा है। ये स्टार्ट पॉइंट है। जैसे ही हम बैराज से, रेगुलेटर से नीचे की तरफ आए हैं, अभी इन गेट्स को हमने पार्शली खोला हुआ है। बेसिकली ये फुली गेट ओपन नहीं है। जब हम फुली गेट ओपन होते हैं तो इसके पानी का लेवल रेज हो जाता है। ये स्टार्ट है, और इस नहर का एंड जाके होता है सतलुज रिवर के ऊपर। सतलुज रिवर पे ये सलमान की जगह पे जाके नहर अपने आप को ख़त्म करके सतलुज की कैपेसिटी को पूरा करती है। राइट नो इस वक्त पानी का पीछे से बहाव कम है, तो इस वजह से इन गेट्स को भी पार्शली बंद किया गया है। अब हम इस वक्त दरिया की डाउन स्ट्रीम साइड पे हैं।
चनाब रिवर के ऊपर जब हमने आपको बताया कि अपस्ट्रीम साइड और ये डाउनस्ट्रीम साइड है, ये इस वक्त हेड पानीपत की तरफ जा रही है। वो जो अपस्ट्रीम साइड है वो इंडिया से आ रही है। अभी हम थोड़ी देर पहले इंडिया वाली साइड पे थे, अब हम डाउनस्ट्रीम साइड पे पानीपत रिवर की तरफ आ चुके हैं। अब ये सारे दरिया जाके पानीपत रिवर पे इकट्ठे होते हैं। तो ये डाउनस्ट्रीम साइड के एग्ज़िट और पानी के एग्ज़िट पॉइंट्स हैं। इनके पीछे हमारे जो मैं आपको पहले बता चुका था कि 50 गेट्स हैं, वो 50 गेट्स इस वक्त बंद कंडीशन में, तो पानी का लेवल आपको डाउन नज़र आ रहा है। तो जब पानी का लेवल, जब गेट को खोलते हैं, ये हाइड्रोलिकली सारे गेट खुलते हैं, जब हम गेट को खोलते हैं तो पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाता है। अगर पीछे फ्लडेड सिचुएशन हो तो फिर हम इन गेट्स को खोल देते हैं। राइट नो फ्लडेड सिचुएशन नहीं है, पीछे रेनफॉल नहीं है, पीछे से पानी का बहाव कम है, तो इसको हम इस वक्त रोक के अपनी रिक्वायरमेंट को, जो फसलें उगाने के लिए पानी है, और जो हमने BS लिंक कैनाल, जिसको कादराबाद सुलेमान की लिंक कैनाल के नाम से हम जानते हैं, वो लिंक कैनाल के अंदर पानी की हम इस वक्त सप्लाई को पूरा कर रहे हैं। तो हम इसके BS लिंक कैनाल की डाउन स्ट्रीम साइड पे लेके जा रहे हैं। ये देखें जी पानी, माशाल्लाह, अल्लाह ने क्या हमारे लिए क्या क्या नेमतें दी हैं सर। राय साहब देखें, माशाल्लाह क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरत। ये दिल को भी एक तो नरमाता है, और अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है ये पानी, और हमारी काफ़ी सारी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहा है। हमारी क्रॉप की वेजिटेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए ये बेहतरीन नमूना है। यहाँ पे कई टरबाइन लगाई गई है और कितनी आपके यहाँ पे बात करें तो दिखाई दे। भाई साहब, जब हम लाहौर से चले, आप बिलीव करते थे ऐसी खूबसूरत ये मार्वल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे आपको आपका भाई लाएगा? नहीं। ऐसा मेरी बात सुनिए, आपको तो लग रहा होगा ये बड़ा रोमांटिक सा सीन है। रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक से ज्यादा आंसुओं वाला सीन है। रोमांटिक नहीं है। क्या बिजली बन सकती है भाई सर साहब? मेरे लिए देखें, बीइंग ए सिविल इंजीनियर, ये आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। उससे इस मैं इलाके की, का क्या करूं, बिजली नहीं बन रही सर है। उस इलाके की नीड्स 3 पूरी कर रहा है। चौथी नीड अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट का फोकस है, तो गवर्नमेंट को मैसेज ठीक है। देना। देखिए, गवर्नमेंट अहकाम बाला वापडा को भी ये सोचना चाहिए। हमारे जो R&D के कुछ लोग हैं साइंटिस्ट लेवल के, उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत के तहत इन मंसूबों को एटलीस्ट टेकअप करना चाहिए। और जो IPPs हैं उनसे हमें अपनी जान छुड़वा छुड़ाएं, लें। IPP से जान छुड़ाएं। IPPs ये रब की नेमत हमारे है। लिए अच्छा, ये पोल्यूशन फ्री है, वबाले जान है। यहाँ से कोई पोल्यूशन मैं वही कह रहा हूँ, देखें, सबसे सस्ती बिजली है। आज भी हम चाइनीज को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, मलेशियंस को ऑन बोर्ड कर रहे यार हैं। मुझे ऑन बोर्ड कर ले, मैं बना दूंगा। इसमें क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें क्या ये रॉकेट साइंस है, मुझे ये बताइए। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं मुश्किल है, का ये आसान है। हमें ये- दुआएं देने चाहिए अपने फादर को, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, फैराडे को। फैराडे ने सिंपल सा कानून बनाया था, उसने ये कहा कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा दें तो आपकी बिजली पैदा हो जाएगी। इतना सा काम है सारा। टरबाइनें लगाएं यहाँ पे, ये टरबाइनें। तो मुफ्त की चीज है। देखें, सिविल इंजीनियर ने आपको एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट दे दिया, अब तो इलेक्ट्रिकल का काम रह गया ना। पैसे चाहिए भाई साहब, बजट चाहिए। उसके सारा लिए कुछ हो जाएगा, उसके बजट लिए क्या चाहिए। है, उसके के लिए आप IPPs को भी तो ऑन बोर्ड किया हुआ ऐसे है। ऐसे बजट मांगेंगे, ऐसे ऐसे मांगे हैं, मुझे बताएं कैसे मांगे। उसके के लिए आपने IPPs को ऑन बोर्ड किया हुआ है। IPP को क्या Investors को on board किया हुआ है। सीरीज नोट गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, बजट एलोकेट करना चाहिए, इस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए। पिकनिक प्लेस तो है, लेकिन इससे ज़्यादा ये बिजली बनने की जगह है, अच्छी खासी बिजली। ये एक ब्रीफ विजिट था हेड कादराबाद का। ये ना सिर्फ एक सिंपल नहर है, ये कुदरत का एक नज़ारा है। यहाँ पे जहाँ हमारी इरिगेशन की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, बाकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी खासी ज़रूरत पूरी हो सकती है अगर आप यूज़ करें। तो ये प्रेशर ज़रा दिखाएं, अच्छा खासा पानी और अच्छा खासा प्रेशर, अच्छा खासा फ्लो आपके पास अवेलेबल है। आप इसको यूज़ करके अच्छे खासे मेगावाट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ से आप ग्रीन एनर्जी ले सकते हैं, यहाँ से पोल्यूशन फ्री एनर्जी आपको मिलेगी। बट ये जो करने वाले काम हैं, ये गवर्नमेंट के करने वाले काम हैं। गवर्नमेंट को इसके लिए बजट एलोकेट करना चाहिए। मैं अवेलेबल हूँ जी, फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हूँ, एज अ वॉलंटियर अवेलेबल हूँ। मैं फ्री ऑफ कास्ट में अवेलेबल हूँ। अगर मेरी सर्विसेज चाहिए मैं अवेलेबल हूँ। प्लीज़ गवर्नमेंट को बजट एलोकेट करना चाहिए। यहाँ पे अच्छी खासी कैपेसिटी है, बेहतरीन किस्म का वाटर फ्लो है, अच्छा प्रेशर अवेलेबल है,
अच्छी क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, यहाँ पे अच्छे खासे मेगावाट बिजली के बन सकते हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इसके लिए बजट एलोकेट करें, अपने रिसोर्सेज जो करें। लोकली आपके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोई कंसल्टेंट हायर कर लें चाइना से या किसी भी कंट्री से, बल्कि ज़रूरत नहीं है, आप अपने कंट्री से रिसोर्सेज को यूज़ करें और इसको कन्वर्ट करें कई मेगावाट के प्लांट के अंदर। ये एक फैसिलिटी है, सिर्फ ये नहीं, ऐसी कई जगह है पाकिस्तान में जहाँ पे पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है।